नमस्कार सभी को। मैं डिम्पल जायसवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, MSG महाविद्यालय भरतपुर, आप सभी के सामने उत्तर रामचरितम नाटक पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ। विद्यार्थियों, आप सभी को पता है उत्तर रामचरितम नाटक MA उत्तरार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र में निहित है, जिसका प्रारंभिक वर्णन हम कर चुके हैं। आज प्रस्तुत वीडियो में हम उत्तर रामचरित नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन करेंगे। उत्तर रामचरित नाटक महाकवि भवभूति द्वारा प्रणीत है। प्रथम अंक का प्रथम श्लोक। इदं कविभ्य पूर्वेभ्य नमो वाकं प्रशास्महे, विन्देम देवतां वाचम् अमृतम् आत्मनः कलाम्। आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को नमन करते हैं। संस्कृत साहित्य में भी यह परंपरा है कि जब भी किसी ग्रंथ की रचना की जाती है तो उसके प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण अर्थात मंगल आचरण, इसी को नांदी पाठ भी कहते हैं। यह प्रथम श्लोक महाकवि भवभूति ने मंगलाचरण के रूप में लिखा है। कवि कहते हैं, पूर्वेभ्य कविभ्य नमो वाकम। पूर्वेभ्य पुरातन प्राचीन कालीन कविभ्य कवियों को, नमो वाकम, नमो यानी नमस्कार, वाकम कर, नमस्कार कर या प्रणाम कर, आत्मनः अमृताम कलाम देवताम। आत्मा यहाँ पर ब्रह्मा के लिए आया है। ब्रह्मा की अमृताम कलाम, अमृत जो कि कभी मृत ना हो, जो सनातन काल से चली आ रही है, ऐसी। तो ब्रह्मा जी की सनातन कलाम, कला को, देवताम वाचम, और जो कैसी है, देवताओं की वाणी है। देववाणी अर्थात सरस्वती को विंदेम प्राप्त करें। इदम यह, अहम मैं, प्रशंसास्महे कामना करता हूँ। कवि क्या कहते हैं कि मैं सर्वप्रथम पूर्वेभ्य कविभ्य नमो वाकम, मुझसे पूर्वकालीन जो पूर्व कवि हैं, महाकवि हैं, कवि कुल शिरोमणि हैं, अर्थात महाकवि वाल्मीकि प्रवृत्ति जो श्रेष्ठ कवि हैं, उन सबको मैं सर्वप्रथम नमस्कार करता हूँ। उसके पश्चात यह कामना करता हूँ कि जो भी पढ़ने वाले हैं, अध्येता हैं, सुनने वाले श्रोता हैं, वे सभी इस ग्रंथ के माध्यम से आत्मनः ब्रह्मा की सनातन अंशभूत देवी सरस्वती को प्राप्त करें, अर्थात माँ सरस्वती उनके हृदय में निवास करें। प्रस्तुत श्लोक मंगलाचरण के रूप में लिया गया है। ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण का प्रयोग किया जाता है। यह मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है: आशीर्वचन, नमस्कारात्मक एवं वस्तु निर्देशात्मक। आशीर्वचनात्मक नमस्कार के अंतर्गत हम अपने इष्ट देवता से आशीर्वाद लेते हैं कि जो मैं ग्रंथ रचना रूपी कार्य कर रहा हूँ, वह मेरा ग्रंथ रचना रूपी कार्य निर्विघ्नता पूर्वक समाप्त होवे। नमस्कारात्मक मंगलाचरण के अंतर्गत अपने इष्ट देवता, अपने इष्ट गुरु को प्रणाम किया जाता है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है कि वे हमें आशीर्वाद दें, ताकि जो हमारा ग्रंथ है वह
पूर्णतया निर्विघ्नता पूर्वक समाप्त होवे तथा इस ग्रंथ का अर्थ अध्येताओं के हृदय में पूर्णतया समाहित हो सके। तीसरा मंगलाचरण होता है वस्तु निर्देशात्मक, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, वस्तु विषय वस्तु, निर्देशात्मक जिसमें निर्देश हो। जिस मंगलाचरण के अंतर्गत विषय वस्तु का निर्देश किया जाता है वो मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहलाता है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि महाकवि भवभूति ने अपने से पूर्ववर्ती जो महान कवि हैं उनको यहाँ पर नमस्कार किया है, तो इसे हम नमस्कारात्मक मंगलाचरण के अंतर्गत रख सकते हैं। आशीर्वादात्मक के अंतर्गत भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना की गई है। यहाँ पर ध्यातव्य है कि जो उत्तर रामचरित नाटक है उसका उपजीव्य ग्रंथ क्या है? रामायण। उत्तर रामचरित नाटक आदि कवि वाल्मीकि विरचित रामायण के आधार पर लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर हम पूर्वेभ्य कविभ्य से आदि कवि वाल्मीकि को भी ग्रहण कर सकते हैं। तो स्पष्ट हुआ। महाकवि भवभूति कहते हैं कि मैं सर्वप्रथम अपने पूर्व कवियों को हृदय से नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात यह कामना करता हूँ कि यह जो ब्रह्मा की अंशभूत सनातन देवी माँ सरस्वती है वह इस ग्रंथ को पढ़ने वाले अध्येताओं के हृदय में निवास करे, अर्थात यह मेरा ग्रंथ सभी अध्येताओं को आसानी से समझ में आ सके। दूसरा श्लोक देखिए, यम ब्राह्मणम यम देवी वाग्यवश्येव अनुवर्तते उत्तरम रामचरितम तत्प्रणीतम प्रयोक्ष्यते। क्या कह रहे हैं? यम ब्राह्मणम, जिस ब्राह्मण, यहाँ पर ब्राह्मण भवभूति के लिए आया है, महाकवि भवभूति की यह देवी माँ सरस्वती भगवती। यम ब्राह्मणम, जिस महाकवि के हृदय में किस तरह निवास करती है? वश्य इव अनुवर्तते, वश्या इव, वश्य कने वशवर्तनी के समान। तो जिस महाकवि भवभूति के हृदय में यह वाग देवी सरस्वती वशवर्तनी की तरह निवास करती है, अनुसरण करती है, तत्प्रणीतम उत्तरम रामचरितम प्रयोक्ष्यते। यहाँ पर तत्प्रणीतम, उनके द्वारा प्रणीत, उनके द्वारा रचित, उनके द्वारा निर्मित उत्तर रामचरित नाटक का प्रयोक्ष्यते अभिनय किया जाएगा। छात्रों, आप जानते हैं कि काव्य दो प्रकार का होता है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य कौन सा होता है? जिसका आनंद केवल नेत्र इंद्रिय से लिया जाता है, सुनकर। श्रव्य का आनंद, जिसका, क्षमा करना, जिसका आनंद केवल श्रव्य श्रोत्र इंद्रिय से लिया जाता है, सुनकर के जिस काव्य का आनंद लिया जाता है उसे हम पढ़कर या सुनकर, तो उसे हम क्या कहते हैं? श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य कौन सा होता है? जिसको हम पढ़कर, सुनकर और देखकर भी जिसका आनंद लिया जाता है। तो नाटक कौन से काव्य के अंतर्गत आता है? दृश्य काव्य के अंतर्गत। नाटक दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। यही कारण है कि जो नाटक होते हैं, नाट्य काव्य होते हैं, वो अधिक आनंददायी हुआ करते हैं, क्योंकि जो वस्तु या जो चीज हम अपने कानों से सुनते हैं, इसके बाद हम आंखों से भी जिसको देखते हैं, वो हमारे हृदय में आसानी से उतर जाती है और आसानी से समझ में आती है। तो यहाँ पर उत्तर रामचरित नाटक का अभिनय किया जाएगा। कैसा है उत्तर रामचरित नाटक? जिसका निर्माण किसने किया है? महाकवि भवभूति ने किया है। अब महाकवि भवभूति कैसे हैं? जिनके हृदय में माँ सरस्वती वशवर्तनी की तरह निवास करती है। तो क्या स्पष्ट हुआ कि यह माँ सरस्वती, यह देवी सरस्वती जिन भवभूति के हृदय में वशवर्तिनी के समान अनुसरण करती है, उन महाकवि भवभूति के द्वारा रचित उत्तर रामचरित नाटक का अभिनय प्रस्तुत पुस्तक में किया जाएगा,
प्रस्तुत मंच पर किया जाएगा। आगे देखिए तृतीय श्लोक। वसिष्ठाधिष्ठिता देव्यो गता रामस्य मातरः अरुंधतीं पुरस्कृत्य यज्ञे जामातु आश्रमम्। जब हमने उत्तर रामचरित का सामान्य परिचय प्रस्तुत किया था तो मैंने आपको बताया था कि उत्तर रामचरित में किस घटना का चित्रण किया गया है कि जब श्री राम 14 वर्ष के पश्चात पुनः अयोध्या आते हैं, वहां पर उनका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक के समय बहुत सारी सुंदर सुंदर तैयारियां की जाती हैं और अनेक रिश्तेदार और जो सगे संबंधी हैं वो वहां पर आते हैं। अब क्या है, उत्तर रामचरित का प्रारंभ कहाँ से हो रहा है कि जो भी रिश्तेदार सगे संबंधी राज्याभिषेक में शामिल होने के लिए उपस्थित हुए थे वे सभी अब जा चुके हैं, उनको विदा कर दिया गया है। इसी क्रम में महाकवि यहाँ पर कह रहे हैं वसिष्ठाधिष्ठिता देव्यो। देव्यो देवियां, बहुवचन है। कौन देवियां? रामस्य मातरः, राम की माताएं। राम की जो माताएं हैं वो वसिष्ठाधिष्ठितः, वशिष्ठ की अध्यक्षता में, ऋषि वशिष्ठ की अध्यक्षता में गता जा चुकी हैं। गमधातु इक्त प्रत्यय है। अरुंधतीं पुरस्कृत्य, माता अरुंधति को पुरस्कृत्य आगे करके, यानी माँ अरुंधति का अनुसरण करते हुए राम की जो माताएं हैं वे भी अब विदा हो चुकी है, जा चुकी हैं। कहाँ पर गई हैं वो? जामातु आश्रमम यज्ञे। जामातु दामाद, ऋषि श्रृंग के आश्रम में, यज्ञ में, ऋषि श्रृंग के यहाँ पर यज्ञ का आयोजन हो रहा है। उस यज्ञ आयोजन में भाग लेने के लिए राम की तीनों माताएं भी वशिष्ठ ऋषि का अनुसरण करते हुए और अरुंधति को आगे करके वहां से जा चुकी हैं। एक शंका उत्पन्न होती है, जिनको पता नहीं है कि हम अधिकतर यही समझते हैं कि राम जो राजा दशरथ थे उनके 3 पुत्र थे, 4 पुत्र थे, सॉरी, उनकी पुत्री के बारे में किसी को पता नहीं है। तो प्रस्तुत श्लोक से हमें इंगित होता है कि दशरथ की एक पुत्री भी थी जिनका नाम शांता था। उनका विवाह किससे हुआ था? ऋषि श्रृंग से हुआ था। तो ऋषि श्रृंग क्या हुए? दशरथ के जामाता, दामाद हुए। तो ऋषि श्रृंग के आश्रम में माता यहाँ से यज्ञ के आयोजन में भाग लेने के लिए जा चुकी हैं। चौथा देखिए, कन्याम दशरथो राजा शांता नाम व्यजी जनत अपत्य कृतिकाम राज्ञे रोमपादाय ताम ददो। अब देखो इसी का बताया है, कन्याम दशरथो राजा, राजा दशरथ हो कन्याम शांताम, राजा दशरथ ने शांता नामक कन्या को व्यजी जनत उत्पन्न किया, यानी राजा दशरथ के शांता नामक एक पुत्री भी हुई थी। क्या किया उन्होंने? राज्ञे रोमपादाय अपत्य कृतिकाम ताम ददौ, कि उन्होंने अपनी पुत्री को राजा रोमपाद को अपत्य कृतिका, यानी एक तरह से कहते हैं गोद के रूप में देना। तो उन्होंने उनको गोद दे दिया था। इसलिए अधिकतर सुनने में नहीं आता कि राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी। तो राजा दशरथ की एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था? शांता था। और अपनी पुत्री को उन्होंने, चूंकि रोमपाद के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उनको गोद दे दिया था। आगे देखिए 5वां श्लोक, सर्वथा व्यवहर्तव्यम कुतो हि अवचनीयता यथा स्त्रीणाम तथा वाचाम साधुत्वे दुर्जनो जनः। बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर कही गई है। सर्वथा, सब प्रकार से, व्यवहर्तव्यम, क्या होना चाहिए? व्यवहार करना चाहिए। हमें हर प्रकार से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सब प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि कुतो ही अवचनीयता, क्योंकि
अवचनीयता, वचनीयता का मतलब होता है निर्दोषपन, अवचनीयता निर्दोषता, कहीं भी वचनीयता का मतलब निर्दोष होना, यानी लांछन लगना, अवचनीयता का मतलब निर्दोष। तो कहीं पर भी हमें निर्दोषता दिखाई नहीं देती है। कहने का क्या तात्पर्य क्या है कि हम चाहे जैसा भी व्यवहार कर लें, हमारे व्यवहार में दोष आ ही जाता है, क्योंकि जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो हर तरह के व्यवहार में दोष निकाल ही देते हैं। तो क्या कह रहे हैं, सर्वथा व्यवहर्तव्यम कुतो ही अवचनीयता, सब प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि निर्दोषता कहीं भी प्राप्त नहीं होती। यथा स्त्रीणाम तथा वाचम साधुत्वे दुर्जनो जनहा। अब क्या कहे हैं, दुर्जनो जनहा, दुष्ट लोग क्या करते हैं, यथा स्त्रीणाम, जिस प्रकार से स्त्रियों में, तथा वाचम, उसी प्रकार से वाणी में क्या निकाल लेते हैं, दोष निकाल ही लेते हैं। तो जो दुष्ट लोग होते हैं उनका स्वभाव ही होता है दूसरों में कमियां ढूंढना। तो वे जिस प्रकार से स्त्रियों में कमियां, चाहे वो स्त्री कितनी ही निर्दोष हो, पवित्र हो, चरित्रवान हो, फिर भी उसमें, उसके चरित्र में शंका कर ही देते हैं। उसी प्रकार से वाणी कितनी ही निर्दुष्ट हो, कितनी ही सुंदर हो, उसमें भी कहीं ना कहीं कमियां निकाल ही देते हैं। विद्यार्थियों, ध्यान देने योग्य बात है इस श्लोक में, यहाँ पर दो बातों की ओर इंगित किया गया है। पहला स्त्री नाम, तो स्त्री नाम से यहाँ पर हमें भगवती सीता के चरित्र के बारे में भी यहाँ पर थोड़ा हमें संकेत मिलता है कि पूरी जो कथा है वो आप आगे देखेंगे कि जो सीता है वो बहुत ही चरित्रवान है और केवल अपने पति परायणा है, लेकिन चूंकि वो रावण के लंका में समय गुजार कर आई हैं, तो लोगों के हृदय में उनके चरित्र के विषय में शंका हो जाती है और आगे चल के यही शंका सीता परित्याग का कारण बनती है। दूसरा इन्होंने कहा है तथा वाचाम, उसी प्रकार से वाणी में भी, चाहे कोई कवि कितनी ही सुंदर ग्रंथ की रचना करे, उस ग्रंथ के समालोचक मिल ही जाते हैं, वो कहीं ना कहीं आलोचना में निपुण रहते हैं और कहीं ना कहीं उसमें दोष ढूंढ ही लेते हैं। इसलिए कामना की है कि ये जो कवि का जो ग्रंथ है वो कैसे हो, निर्विघ्नता पूर्वक समाप्त हो, पूर्ण होवे और इसके अध्येताओं के हृदय में जो भगवती सरस्वती है, महाकवि भवभूति की वाणी है, वह पूर्णतया समाविष्ट हो सके। धन्यवाद। अब तक हमने 5 श्लोकों का अध्ययन किया। आप सभी इनको पढ़िए। आगे के श्लोकों का अध्ययन हम आगे की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।